शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में यू वीज़ा के लिए फर्जी रॉबरी करवाने के आरोपों का सामना कर रहे रजनी पटेल नाम के एक गुजराती शख्स के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार 34 साल का रजनी पटेल फ्लोरिडा का रहने वाला है। उस पर शिकागो में क्रिमिनल केस चल रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह ट्रायल के तीसरे दिन वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए उसके नाम का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। शिकागो ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रजनी के वकील ने भी कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उनका अपने क्लाइंट से कोई संपर्क नहीं है। रजनी को ढूंढने के लिए पुलिस रॉकफोर्ड स्थित उसके घर पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं मिला। कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने रजनी की गाड़ी को ट्रैक करने के लिए सर्वेलांस कैमरों के साथ साथ लाइसेंस प्लेट रीडर्स की भी मदद ली और इससे पता चला कि उसकी सफ़ेद टोयोटा कैमरी इंडियाना, टेनेसी और एलाबामा से होकर गुजरी है। दूसरी तरफ सरकारी वकीलों की अपील पर रजनी की गैर मौजूदगी में भी इस केस की सुनवाई चलती रही। जूरी ने बीते शुक्रवार को क्लोजिंग आर्गुमेंट सुनी और फिर उसे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में गलत जानकारी देने के आरोप में दोषी करार दिया गया। रजनी को जिस अपराध में दोषी ठहराया गया है उसमें उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। फेडरल कोर्ट रजनी को 30 नवंबर के दिन सजा सुनाएगा। 2024 के इस केस में रजनी पटेल समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने पैसे देकर सबवे रेस्टोरेंट्स, डंकिन डोनट्स, लिकर स्टोर, गैस स्टेशन और स्मूदी शेक की शॉप्स में फेक रॉबरी करवाई। इस सेटिंग वाली रॉबरी में नकली लुटेरे हाथ में बंदूक लेकर दुकानों में घुस जाते थे और रॉबरी करने का नाटक किया करते थे। कुछ मामलों में तो रॉबरी को असली दिखाने के लिए वे नकली पीड़ितों पर हमला करने का नाटक भी किया करते थे। यह पूरा ड्रामा खत्म होते ही लोकल पुलिस को इसकी सूचना दी जाती थी। इसके बाद रजनी पटेल जैसे लोग जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे वे खुद को अपराध का शिकार बताकर और पुलिस जांच में मदद करने की तैयारी दिखाकर यू वीज़ा का सर्टिफिकेट पाने के लिए फॉर्म सबमिट करवा देते थे। रजनी पटेल ने अपने लिए जो फर्जी रॉबरी करवाई थी वह 8 फरवरी 2023 को साउथ हॉलैंड स्थित एक डंकिन डोनट्स में की गई थी। उस वक्त स्टोर में उसके साथ एक और पीड़ित भी मौजूद था। ट्रायल के दौरान जूरी को बताया गया कि इस रॉबरी से पहले रजनी पटेल इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड पार्थ नाई से मिला था। यह मुलाकात हिकॉरी हिल्स के पास एक गैस स्टेशन पर हुई थी। पार्थ नाई इस मामले में जनवरी 2026 में ही अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसने रजनी और बाकी लोगों को बताया था कि कुल 3 रॉबरीज करवाई जाएगी और उसमें पीड़ितों का वॉलेट भी लूटा जाएगा, इसलिए कोई भी अपना ज़रूरी सामान वॉलेट में ना रखे। आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो इसके लिए रजनी ने पार्थ से यह भी कहा था कि लुटेरे उसे मारने का नाटक ज़रूर करें ताकि यह नकली लूट असली लगे। प्लान के मुताबिक लुटेरे ने रजनी को एक घूसा मारकर जमीन पर गिरा दिया था। डंकिन डोनट्स में हुई इस डकैती का एक वीडियो भी ट्रायल के दौरान जूरी को दिखाया गया, जिसमें देखा जा सकता था कि रॉबरी से पहले रजनी एक टेबल पर बैठा हुआ था। तभी काले कपड़े पहने हुए 3 लोग दुकान में घुसे और उन्होंने बंदूक दिखाकर लूटपाट का नाटक किया। सरकारी वकीलों ने जूरी को यह भी बताया कि इस रॉबरी के बदले पार्थ नाई ने डंकिन डोनट्स के मैनेजर को पैसे दिए थे। इसके बाद मई 2024 में रजनी ने यू वीज़ा पाने के लिए अपने इमिग्रेशन लॉयर के जरिए साउथ हॉलैंड पुलिस डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दी थी, जिसमें उसने दावा किया था कि डकैती की वजह से वह मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2025 में रजनी ने यू वीज़ा के लिए अप्लाई किया। हैरानी की बात यह है कि तब तक उसके खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हो चुका था और मामला प्री ट्रायल स्टेज पर होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। रजनी ने जिस पार्थ नाई को फर्जी रॉबरी के लिए पैसे दिए थे उसने भी जूरी के सामने रजनी के खिलाफ गवाही दी है। पार्थ को 2 सितंबर को सजा सुनाई जानी है। हाल ही में शिकागो के आसपास से इमिग्रेशन के मामले में सचिन पटेल, आर्यन पटेल, जगदीश पटेल और रवीना पटेल नाम के 4 गुजरातियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रवीना पटेल का नाम भी इस मामले में पहले सामने आ चुका है। फिलहाल यह चारों इंडियाना की आइस की जेल में बंद है। अभी कुछ दिनों पहले ही फर्जी रॉबरी के एक दूसरे केस में मितुल पटेल नाम के गुजराती को बॉस्टन की फेडरल कोर्ट ने 1 दिन की जेल की सजा सुनाकर अमेरिका से डिपोर्ट करने का आदेश दिया था। मितुल ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हालांकि शिकागो वाले केस में ट्रायल के दौरान ही गायब हो चुका रजनी पटेल अब अमेरिकी पुलिस के रडार पर आ चुका है।
उसके लिए ज़्यादा दिनों तक पुलिस से बचकर भागना आसान नहीं होगा और अब पकड़े जाने के बाद उसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि शिकागो में काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जिनमें से कई लोगों के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिकागो में जितने देशियों को यू वीज़ा मिला है, उनमें फर्जी रॉबरी करवाने वालों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। अमेरिका में बिना किसी स्टेटस के रहने वाले लोग यू वीज़ा प्राप्त करने के लिए नकली रॉबरी का ड्रामा करते हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार देश में किसी भी क्राइम के विक्टिम बने इलीगल इमिग्रेंट को सरकार यू वीज़ा देती है, जिससे आगे चलकर ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि कई देशी 20 से 30 हजार डॉलर देकर नकली रॉबरी करवाते हैं और यू वीज़ा प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में ऐसा करने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और नकली रॉबरी से यू वीज़ा प्राप्त करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को आज नहीं तो कल डिपोर्ट होना ही पड़ेगा।